नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम बात करेंगे नीट 2024 का सिलेबस क्या होने वाला है। अभी देखिए, इसका कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं है कि 2024 का सिलेबस क्या होगा। तो अब हम पढ़ाई किस बेसिस पे करें। तो जहाँ तक एक्सपीरियंस की बात है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बोलूँ तो जो सिलेबस इस साल 2023 कर रहा है वही सिलेबस 2024 में होने की पूरी संभावना है। तो उसमें भी ऑप्शंस दिए जाएंगे। ऑप्शंस जैसे इस साल भी था कि आपका जो रेशनलाइज्ड कंटेंट है, यानी जो एनसीईआरटी से चीज़ें हटाई गई थी, वो भी आपको लास्ट में ऑप्शन था करने। तो वो हो सकता है कि वैसे ही आपको 2024 में हो, या फिर न्यू सिलेबस जो भी बताया जाएगा उस समय होगा। मैं अगर बात करूं तो 11th में से 3 चैप्टर्स हटाए गए हैं। बहुत टफ चैप्टर्स नहीं हैं, मामूली चैप्टर्स हैं। तो चाहो तो पढ़ लो और चाहो तो स्किप कर दो। मेरा सजेशन यही रहेगा और मैं वही करूँगा भी कि जो इस 2023 ईयर में जो आपका सिलेबस रहा है, जो मैं अभी आपको बताऊँगा, यही सिलेबस मैं इस बार भी पढ़ाऊँगा एप्लीकेशन पर। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि 2024 का सिलेबस क्या होगा, लेकिन मैं पूरी एक्सपीरियंस के साथ कहता हूँ कि यही वाला होगा जो इस बार हुआ था सिलेबस। क्योंकि चेंजेस तो एनसीईआरटी में 2 साल पहले से ही हैं, लेकिन नीट में इस बार भी वही सारी चीज़ें पूछी गई, यानी कंप्लीट एनसीईआरटी पूछी गई, यानी जो एनसीईआरटी से हटाई गई चीज़ें थी वो भी पूछी गई हैं। तो मैं आपको ओल्ड एनसीईआरटी मॉडल के अकॉर्डिंग ही पढ़ाऊँगा नीट की तैयारी में। क्लास 12th में बात करें तो क्लास 12th में भी 3 चैप्टर्स हटाए गए हैं, तो वो भी चैप्टर्स बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं कि नीट में 2023 यानी 2023 में आपसे क्या सिलेबस दिए गए थे, क्या आपसे पूछा गया था, उनकी बात करेंगे। हम इसी के मॉडल के अकॉर्डिंग इस बार की तैयारी कराएंगे। बायोलॉजी की बात करें तो क्लास 11th में आपके 5 यूनिट है। डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी। क्लास 12th की बात करें, इसमें भी 5 यूनिट है। रिप्रोडक्शन, जेनेटिक्स, इवोल्यूशन, बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन और इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। 5 यूनिट यहाँ पर है। कंप्लीट हम देखें इसके अंदर क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। आइए, ये एनसीईआरटी का यानी एनटीए का एनसीईआरटी का मेन प्रॉस्पेक्टस है, जिसमें सिलेबस के बारे में डिटेल बताया गया है। ये सब अभी फिजिक्स के सिलेबस है, केमिस्ट्री के सिलेबस, और उसके बाद आपका आता है बायोलॉजी कंटेंट्स ऑफ क्लास 11 सिलेबस। देखिए, बायोलॉजी में क्लास 11th के पोर्शन से क्या क्या आपके नीट में पूछे जाएंगे। पहला चैप्टर आएगा डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। अब इसमें देखिए व्हाट इज़ लिविंग भी आएगा, बायोडाइवर्सिटी भी आएगा, नीड ऑफ क्लासिफिकेशन आएगा, हर्बेरियम, म्यूजियम, ये सब आएंगे। जो कि इस साल का जो नया एनसीईआरटी है उसमें से ये टॉपिक हटाया गया है। व्हाट इज़ लिविंग हटा है, म्यूजियम, जूज, हर्बेरियम, बॉटनिकल गार्डन्स, ये सब हटा है, की, मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स, ये सब हट गया है। लेकिन नीट में अभी भी है, तो नीट के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। तो नीट में सारे सिलेबस दिए गए हैं, तो वो आपको पढ़ना होगा। हालांकि इससे वर्कलोड मेरा बढ़ रहा है, आपको भी पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मेरा भी वर्कलोड बढ़ रहा है, लेकिन मैं पढ़ाऊँगा कंप्लीट आपका। ठीक, तो नीट में आपको कोई समझौता नहीं करना है, सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। एनसीईआरटी का जो ओल्ड एनसीईआरटी था वो आपको सारी चीज़ें पढ़नी है। अगर आप क्लास 11th में है, क्लास 12th में है, अगर आपको बोर्ड की एग्ज़ाम की तैयारी करना है तो आप रैशनलाइज वाला पढ़ेंगे, जो आपको उस वाले पेड बैच में बताया गया है क्लास 11 क्लास 12th वाले में। अगर आप नीट बैच ज्वाइन किए हैं तो आपको नीट बैच में ये सारी कंप्लीट पढ़ाई जाएंगे। ठीक है, पहला चैप्टर हो गया। उसके बाद अब देखो 22 चैप्टर्स हैं, 22 चैप्टर हैं टोटल क्लास 11th में, 22 आपको यहाँ पर नीट के पढ़ाए जाएंगे। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल्स हो गया, सेल स्ट्रक्चर फंक्शंस, प्लांट फिजियोलॉजी, ह्यूमन फिजियोलॉजी, सारी चीज़ें। उसके बाद आपका क्लास 12th है, तो क्लास 12th के भी सिलेबस में कुछ हटा नहीं है। देखो पहला चैप्टर क्या था, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, इस बार के एनसीईआरटी में हटा दिया गया है, लेकिन नीट में अभी भी है। तो नीट के अकॉर्डिंग अगर आपको नीट की तैयारी करनी है तो ये सब चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। तो वो चीज़ें मैं आपको इस पेड बैच में आपको पढ़ाऊँगा। तो ये आपका सिलेबस था, जिसमें आपका कोई भी चेंज नहीं किया गया है। एनसीईआरटी जो ओल्ड वाली थी उसी ओल्ड पैटर्न के अकॉर्डिंग नीट की पेपर आपका बनाया जाएगा। तो आपको कंप्लीट यहाँ पर बताया जाएगा क्लास 11 के चैप्टर 1 से लेकर 22 तक, और क्लास 12th में चैप्टर 1 से लेकर 16 चैप्टर तक आपको नीट की पूरी तैयारी कराई जाएगी।
अब बात आती है कि आपको क्या क्या मिलेगा। वीडियोस मिलेंगे, रिकॉर्डेड मिलेंगे, पीडीएफ मिलेगा, हर चैप्टर का आपका पीडीएफ मिलेगा। सब कुछ एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही होगा। कोई भी एनसीईआरटी से हम बाहर नहीं जाएंगे। हम एनसीईआरटी के कुछ फिगर्स हैं उसको एक्स्ट्रा फिगर रख देंगे, या कुछ एग्जांपल्स हैं तो एक्स्ट्रा एग्जांपल्स रख देंगे। बस इतना करेंगे, हम एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको ये पता है 100% एनसीईआरटी से ही आने हैं। आ भी रहा है हर साल, बच्चे सिलेक्ट भी हो रहे हैं। आपको कुछ रिजल्ट्स भी आपको देखने को मिला होगा हमारे चैनल पर। तो यानी आपको इस बार 100% श्योरिटी के साथ आपको पढ़ाया जाएगा। आपसे एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप ना कर पाओ नीट में, सब कुछ आप कर ले जाओगे। बस जितना मैं पढ़ाऊँगा उतना आपको पढ़ना होगा। आसान नहीं है, मैं बार बार कहूँगा, टफ़ है। क्यों टफ़ हो जाता है? क्योंकि लाइन टू लाइन आती है, आपको पूरा लाइन रटना होगा। जितना भी मैं आपको सिलेबस प्रोवाइड कराऊंगा, पीडीएफ में जो भी कंटेंट होगा, सब रटना होगा आपको। आप पढ़ लोगे, फिर उसके बाद लास्ट में हर चैप्टर का आपको टेस्ट सीरीज दिया जाएगा, तो उस टेस्ट को भी आप करोगे। आप टेस्ट जितना ज़्यादा दोगे उतना ही ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि मैं जो टेस्ट दूंगा इसमें, इस पेड बैच में, वो टेस्ट सिर्फ एनसीईआरटी सिलेबस से ही होगा। एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाएंगे। अभी जो भी आपका टेस्ट सीरीज में जो फ्री पड़ा हुआ है, क्लास 11, 12 और जो भी हैं, तो उसमें आपको कुछ क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि वो ओल्ड एनसीईआरटी की है और ओल्ड पैटर्न है, कुछ अलग सिलेबस से है, तो वो शायद आप ना कर पाओ। तो घबराना मत। अभी जो टेस्ट सीरीज चल रहा है, टेस्ट सीरीज वाले सेक्शन में फ्री जो है उस पर आपको प्रॉब्लम हो सकती है, घबराना मत। जब आप नीट बैच वाले में आ जाओगे, तो नीट बैच में जब आप आए हो तो इसमें हर चैप्टर के बगल में एक टेस्ट का ऑप्शन है, वहाँ पर आप टेस्ट दोगे, वो आपका एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग हो। मैं सारी चीज़ें समझा दूंगा आपको एप्लीकेशन पर जब टेस्ट वो लॉन्च हो जाएगा तब, क्योंकि मैंने इतना ज़्यादा वर्कलोड पड़ रहा है, तो टेस्ट बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा। जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाऊँगा उसी के अकॉर्डिंग मैं क्वेश्चंस भी बनाता जाऊँगा, और लास्ट में जब चैप्टर फिनिश हो जाएगा उस क्वेश्चंस को उठा के आपको टेस्ट में दे दूँगा। ठीक, उम्मीद है कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आई हैं, सिलेबस आपका समझ में आया है। आप अच्छे से पढ़िए, मेहनत से पढ़िए। ठीक है, धन्यवाद।